का हुक्म साफ था, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। यह जुल्म सिर्फ जिस्मों पर नहीं था, ये दिलों पर था। माँ की गोद खतरा बन चुकी थी। इसी अंधेरे दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान उस लम्हे को खामोशी के साथ बयान करता है, लेकिन उस खामोशी में एक बहुत बड़ी आजमाइश छुपी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हर लम्हा खौफ में थी। यह खौफ कमजोरी नहीं था, ये माँ होने की कीमत थी। और इसी लम्हे अल्लाह की तरफ से एक खास हिदायत आई। कुरान कहता है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि उसे दूध पिलाती रहो, और जब खतरा महसूस करो तो उसे दरिया में डाल देना। यह हुक्म अक्ल के खिलाफ था, लेकिन ईमान के ऐन मुताबिक। और अल्लाह ने साथ ही वादा भी किया, डरो मत, हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। यहां तवक्कुल का असल इम्तिहान था। माँ के लिए अपने बच्चे को अपने हाथों से पानी के हवाले करना यह कोई आम फैसला नहीं था, लेकिन ईमान वो जगह है जहां अक्ल रुक जाती है और यकीन चलना शुरू करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने दिल को मजबूत किया, एक संदूक तैयार किया और अपने लख्ते जिगर को दरिया के सुपुर्द कर दिया। दरिया बह रहा था और उसके साथ एक नन्ही सी जिंदगी भी। इस लम्हे ये वाज़ेह हो गया था कि ये बच्चा अब सिर्फ एक माँ का नहीं रहा, ये अल्लाह के वादे का हिस्सा बन चुका था। और जहां इंसान सब कुछ हार जाता है, वहीं से अल्लाह का निज़ाम काम करना शुरू करता है। ये पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, ये एक अहद की इब्तदा थी। दरिया बहता रहा, खामोश, गहरा, और अपने सीने में एक अमानत उठाए हुए एक छोटा सा संदूक जिसमें एक नन्ही जान थी और उसके साथ अल्लाह का वादा। कुरान बताता है कि वो संदूक बहते बहते उसी जगह जा पहुंचा जहां फिरौन के महलात खड़े थे। ये महज इत्तफाक नहीं था, ये अल्लाह का नज़्म था। फिरौन का घर, जहां बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल के फैसले होते थे, वहीं एक ऐसा बच्चा पहुंचा जिसके जरिए उसी सल्तनत का खात्मा होना था। जब संदूक खोला गया और उस बच्चे पर नजर पड़ी तो अल्लाह ने फिरौन की बीवी आसिया के दिल में रहमत डाल दी। कुरान के अल्फाज में वो कहने लगी, इस बच्चे को कत्ल ना करो, मुमकिन है ये हमारे लिए फायदा मंद हो या हम उसे बेटा बना ले। ये रहम इंसानी मंसूबा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल मिटाने का वो हुक्म दे चुका था, लेकिन गुरूर बोल उठा। उसने सोचा, ये एक बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और यही वो लम्हा था जहां दुश्मन अपने ही अंजाम को घर में ले आया। मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा गया, लेकिन एक बात वहां सब के लिए मसला बन गई, वो किसी का दूध कबूल नहीं कर रहे थे।